हो गया। हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स की इस ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की गणित विषय के प्रश्नावली पहली पूर्णांकों के बारे में अध्ययन करेंगे। पूर्णांकों का अध्ययन करने से पहले हम उसके बेसिक इंट्रोडक्शन और संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अर्थात प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती हैं। जैसे एक, दो, तीन, चार, डॉट डॉट ऐसे प्लस में अनंत तक चलेगी। अब सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होती है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत होती है। अब हम अध्ययन करेंगे पूर्ण संख्याओं के बारे में। अर्थात वे संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जब प्राकृत संख्या में शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है तो वे पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, डॉट 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 ऐसे धनात्मक साइड में अनंत तक चलेगी। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या जैसे कि 0 है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्या जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट वो पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत ही हैं। अर्थात प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं जबकि पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे जब धनात्मक संख्याओं के साथ साथ ऋणात्मक संख्याओं को भी लिया जाता है तो उन संख्याओं को क्या कहते हैं। अब हम बात करेंगे पूर्णांक संख्याएं। बेसिकली पूर्णांक संख्या होती क्या है? शून्य के
जो दाईं तरफ धनात्मक तरफ में और बाईं तरफ ऋणात्मक तरफ में संख्याएं चलती है, उन सभी को सम्मिलित रूप से अपन पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं अर्थात वे संख्याएं जो शून्य के दोनों तरफ दिशाओं में धनात्मक और ऋणात्मक चलेगी वे पूर्णांक कहलाएगी। जैसे ये शून्य है, इसके दाहिनी तरफ प्लस में होंगी संख्याएं, ऐसे अनंत तक धनात्मक तरफ में चलेगी। इसी प्रकार ऋणात्मक तरफ में भी -1, -2, -3, -4 ऐसे अनंत तक ऋणात्मक तरफ में चलेगी। अब हम देखते हैं कि जो प्राकृत संख्या होती है और पूर्ण संख्या होती है वो पूर्णांकों के अंतर्गत आती हैं। जैसे प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है तो वो पूर्णांकों के अंतर्गत है, और पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है, वे भी पूर्णांकों के अंतर्गत हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो प्राकृत और पूर्ण संख्याएं होती हैं वो पूर्णांक होती हैं, जबकि पूर्णांक संख्याएं प्राकृत और पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। अब हम अध्ययन करेंगे पूर्णांकों को संख्या रेखा पर दर्शाना। संख्या रेखा क्या होती है देखते हैं। संख्या रेखा एक रेखा होती है जिसका मध्य बिंदु 0 होता है। इसके दाहिनी तरफ जब हम चलते हैं तो धनात्मक संख्या लेते हैं, +1, +2, +3, +4 ऐसे अनंत तक चलेगी। इसी प्रकार जब ऋणात्मक तरफ अर्थात बाईं तरफ चलते हैं तो वे ऋणात्मक संख्या होती है, ऐसे माइनस अनंत तक चलेगी। अब हम किसी भी संख्या को मान लो संख्या रेखा पर दर्शाना है, जैसे माइनस का 7, तो उसे कैसे दर्शाएंगे। बेसिकली हम एक संख्या रेखा लेंगे, इसका मध्य बिंदु 0 लेंगे, ऋणात्मक तरफ दर्शाना है तो अपन को बाईं तरफ चलना पड़ेगा। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और इसके ऊपर अपन सर्किल कर देंगे तो ये हमारा -7 दर्शा दी। इसी प्रकार मान लो +3 दर्शाना है तो ये रेखा होगी संख्या रेखा, ये 0, इसके दाईं तरफ चलेंगे तो हमारे प्लस संख्या होती, जैसे +1, +2, +3 ये सर्किल बना देंगे। ऐसे हम देखते हैं कि जब धनात्मक संख्या को दर्शाना है तो हमको दाहिनी तरफ चलना पड़ेगा और ऋणात्मक संख्या को दर्शाना है तो बाईं तरफ चलना पड़ेगा।